पिछली पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े पिछले क्लास में? कैपलर्स लॉ, ठीक है ना। कैपलर्स लॉ या ये इसमें हम लोग ये भी पढ़े थे ना। जैसे देखिए ये आप इस पे क्या देख पा रहे होगे कि कई सारा पाथ दिख रहा है आपको, और उस पाथ के साथ साथ क्या दिख रहा है? ये पाथ दिख रहा है ना, और पाथ के साथ आपको क्या दिख रहा है? ये प्लैनेट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, ठीक। और ये सब के सब क्या मतलब क्या कर रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं, और किसके अराउंड मोशन कर रहे हैं? सन के अराउंड, ठीक है ना। तो इनको कोई ना कोई होल्ड करके रखा है कि नहीं रखा है? देखिए एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स समझ रहे हो ना, वही समझो ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका डायरेक्शन का मतलब जो मोशन ऑफ डायरेक्शन है इधर की तरफ है। सबको समझ में आया? हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन कोई जो फोर्स इसको अपनी तरफ क्या किए हुए? रोके हुए। क्या किए हुए है? रोके हुए। यानी कि ना तो इसको क्या कर रहा है? इधर की तरफ आने दे रहा है, ना इसको अंदर की तरफ जाने दे रहा है। यानी कि जो कह लीजिए जो बैलेंस करके रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब वो फोर्स होता है जो क्या करता है? कर्व पाथ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मूव करने में, यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने में हेल्प करता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो मेरा मेन मोटिव जो था ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको बताना नहीं था। मेरा मेन मोटिव जो है वो हम लोग का किस पे है? कल हम बताए थे, हम लोग को पढ़ना था इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या पढ़ना था? इनवर्स स्क्वायर रूल। ये आपको फॉर्मूला याद है ना, ये वाला F इज इक्वल टू G F इज इक्वल टू G m1 m2 r स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यही पढ़ना है कि जो F है, जो F प्रोपोर्शनल था, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ये कहाँ से आया? समझ में आया? F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर कैसे आया? अच्छा, तो ये किस तरह का मोशन कर रहा है? इलिप्टिकल छोड़िए, अभी सर्कुलर मोशन कर रहा है। किस पे मोशन कर रहा है? जैसे इसको ना, ये इतना बड़ा इलिप्स है कि हम इसको क्या ले लेते हैं? सर्कल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? और ये सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इसको यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इधर के, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और फोर्स ये है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हो गया। अब जो हम लोग फोर्स का वैल्यू क्या बताए थे, यहाँ पे लिख रखे हैं G m1 m2/r स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैसे आएगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन r। क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो इसको इसी पे समझाएं कि आगे दूसरे पे समझाएं? इसी पे समझाएं? नहीं, दूसरे पे समझाते हैं हम लोग। अब हम लोग अपने बोर्ड पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं। तो हम लोग को ये लेके आना है कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r स्क्वायर। तो ये F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर कहाँ से आएगा? तो देखिए F इज इक्वल टू क्या था? अभी हम बोले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर, एक मिनट, r स्क्वायर लिख दिया, क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक। अब यहाँ पे v क्या है? हाँ, वेलोसिटी है, और m क्या है? r क्या है? रेडियस है, ठीक है ना। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो रेट टाइम लगेगा, डिस्टेंस लगेगा, ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा देखिए, जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? क्या होगा? सर्कुलर पाथ है ना, तो सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr, ठीक है, 2πr। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे भैया आप आराम से चल रहे थे, ठीक है ना, तो चल रहे थे, ठीक है, या सर एक मतलब आपको पनिशमेंट फिल्म में देखते हो, हीरो उसको क्या मिलता है? मतलब अगर थोड़ा सा वो पैट्रियोटिक फिल्म होगा तो हीरो बदमाशी करता है, हीरो जो होगा जनरली आर्मी में होगा,
पेट्रियाटिक फिल्मों के, तो मेनली, ठीक है ना। अरे ऋतिक रोशन के फैन, ऋतिक रोशन कह रहे, टाइगर श्रॉफ, उनके भी कई फिल्में लास्ट इधर से आई हैं। या छोड़ो उनको, किसी को भी छोड़ो, तो देखते हो ना उनको मतलब जो हीरोज होते हैं, हीरोज का मतलब कौन ना, एक्टर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, आर्मी इस तरह वालों की, तो उनको पनिशमेंट देते हैं उनके जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं कि ग्राउंड के इतने चक्कर लगाओ इतने देर में, है कि नहीं। तो इतना देर और इतना चक्कर क्या हो गया, स्पीड हो गया। क्या हो गया, स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चूंकि हम यहाँ पे भी स्पीड को क्या, देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, जो यहाँ पे हम लोग का v है, इसको हम ले लेंगे 2 पाई r अपॉन t ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 पाई r अपॉन t। आया समझ में। ये देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये देखिए डिस्टेंस सर्कुलर पाथ है, स्पीड क्या होता है, अरे भैया जान लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम चीज है, बट जब डायरेक्शन की बात आ जाती है, स्ट्रेट लाइन की बात आती है, तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जनरली तो वो क्या है, स्पीड ही है। अभी आप यहाँ पे जो v है उसको क्या मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए, मत मानिए वेलोसिटी, क्या मान लीजिए, स्पीड। तो आ गया लाइन पे, समझ गया कि नहीं समझ गए। ये v भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल ये वेलोसिटी को ही नहीं रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को भी रिप्रेजेंट करता है। सर्कुलर पाथ था, वेलोसिटी ना मान के क्या मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए। ये क्या हो गया, सरकमफेरेंस हुआ, क्या हुआ, और सरकमफेरेंस ये है, तो एक चक्कर लगाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, इसका एक चक्कर कितना हो गया, 2 पाई r। मोहल्ले में देखियो ना कुछ लड़के चक्कर लगाते रहते हैं बाइक से, साइकिल से, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, लेकिन मोहल्लों के लड़कों पे ध्यान है, क्या कर रहे हैं, यही बाकी दिन का हल्ला करते हैं सब। अच्छा ठीक, तो ये देखो वो चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके चक्कर का कोई मतलब नहीं है। अपना यहाँ पे जो चक्कर वाला सीन था वो किसके लिए था, नहीं आर्मी के लिए नहीं था। अपना वो जो चक्कर वाला सीन था वो किसके लिए था, सन और प्लैनेट के लिए था। किसके लिए था, समझ में आया सबको। ये प्लैनेट क्या कर रहा है, इसके चक्कर लगाया जा रहा है, किसके, सन के अराउंड। ये जो सन का है ना, सन के अराउंड, इस पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो कितना फोर्स है, क्या है, ये सब सारी चीजें मैटर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो मैटर कहाँ मैटर करेगा और कितना मैटर करेगा, और मैटर कैसे मैटर करेगा, तो वो मैटर कैसे कितना मैटर करेगा, वो सब क्या है यहाँ पे है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई r अपॉन t हो गया। तो अब हम ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है। यहाँ इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, उठा क्या कर देंगे, फेंकेंगे नहीं, पटक देंगे, फेंक देंगे तब तो चला जाएगा। हमको तो वैल्यू क्या है चाहिए, तो अब हम रखते हैं यहाँ पे, सॉरी इस वाले को लेना था। तो अब रखिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m क्या आया, सॉरी m लेना था ना, हम 2 ले लिए पहले ही, m 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर, और एक पहले से r क्या है दिया हुआ है, दिया है, ओके कोई दिक्कत भैया। देखिए यहाँ पे क्या है, m अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन r है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, f इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू वी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू, ओके। थोड़ा थोड़ा क्लियर की ज्यादा, हाँ ये वाला पूरा क्लियर है ना, कैसे वैल्यू रखा जा रहा है। पहले देखो, हाँ क्या चीज, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। क्या है, स्पीड कितना है, 2 पाई r अपॉन t। यहाँ पे एम वी स्क्वायर है, v केवल वेलोसिटी से मतलब नहीं है। बिस्कुट को कुकीज भी कहते हैं, रुक जाओ, बिस्कुट को क्या बोलते हैं, कुकीज भी कहते हैं। तो उसी तरह से इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं। तो जब वो सीधे पाथ पे है तो वेलोसिटी है,
और कर्व पाथ पे है तो क्या है, स्पीड है। तो इंडिया में सॉरी अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर है, एक में बिस्कुट हो जाता है, एक में कुकीज हो जाता है। अरे मेरे भैया नहीं, दोनों सेम नहीं है, वेलोसिटी के साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को लिखा एक ही सिंबल से जाता है, वी से। आया समझ में? अगर आप कहीं वी देख लिए तो इसका मतलब वेलोसिटी कतई नहीं है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सर्कुलर पाथ है तो क्या है, स्पीड है। स्ट्रेट लाइन है तब क्या है, वी है। उसमें भी कंडीशन दिया होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। समझ में आया? रैंडम मोशन हो जाएगा तो स्पीड हो जाएगा, बात खत्म हो गया। ठीक, समझ गया कि नहीं समझ गए? रैंडम हो गया तो क्या हो गया, स्पीड हो गया, और एक डेफिनिट डायरेक्शन में हो गया तो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो वही चीज है, लिखना तो उसी को, वंस अ थेथर ऑलवेज अ थेथर। थेथर की भांज पर क्या है, उसको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग शब्द क्या किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। खैर ये समझ में आया? हाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को क्या लिख दिया, एम अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर, तो ये लिख दिया ना। तो देखिए आप किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का अभी तक सुने नहीं है क्या? अभी हेलो जादू, आगे ठीक, हम कैनवसी क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। ये देखिए ये समझ में आ गया, अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। खैर तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, m 2 पाई r t और ये होल स्क्वायर। तो ये देखिए ना क्या हो गया, m कितना हो जाएगा, ये तो m रहेगा, 2 टू जा 4, और ये क्या हो गया, पाई का स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r और ये t स्क्वायर। ठीक, चला जाए कैपलर के पास, कैपलर के पास। अच्छा चलो देखो, m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। और प्लैनेट का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 4 भी क्या है, होल नंबर है, ये भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आर पाई भी क्या है, फिक्स वैल्यू है, तो ये भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सबको हम क्या करते चलेंगे, फिक्स करते चलेंगे, अभी नहीं फिक्स करेंगे, अगले स्टेप में। ठीक, खैर फिर से हम लोग आते हैं अपने इस वाले पे। आपको याद होगा कि हम लोग क्या लिखे थे पहले, जब हम लोग पढ़े थे कल, तो ये लिखे थे ना कैपलर्स लॉ में कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। डू यू रिमेम्बर दैट, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट। ओके, मेरा दिमाग क्यों ऐसा कहा है कि हम इसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए आर स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है, और कैसे गए, किबड़िक किबड़िक। तो यहाँ किसका कमी है, किस चीज का, एक आर का, किसका, और आपको पता है केवल न्यूमरेटर को देंगे नहीं, डिनोमिनेटर क्या करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा बाप बाप, तो इसको भी क्या कराना पड़ेगा, चुप कराना पड़ेगा, है कि नहीं। तो दोनों में आर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, m हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, आर इंटू आर, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। जरा देखिए ना, ये भी क्या है, कैपलर्स लॉ से कांस्टेंट आया, किससे कांस्टेंट आया, और ये तो वैसे ही क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि जो हमारा f था ये सबको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो अब इज इक्वल टू नहीं, जब फिक्स आ जाता है तो क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी। कितना आ गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या था, इनवर्स स्क्वायर रूल था, जो हम आप लोगों को बोले थे कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं था, वो केवल उस टाइम आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है उसको थोड़ी देर के लिए क्या करना था, शांत करना था। तो ये आर स्क्वायर यहाँ से आया है, समझ में आया? दोबारा से एक्सप्लेन कर, हाँ ये अच्छा रुक जाओ, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलिए g का वैल्यू क्या है, स्टार्ट किया, सॉरी f का वैल्यू क्या है, g m1 m2 अपॉन r, ये है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r है। ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन कर रहा है, किस पाथ पे, अभी मान के चलिए सर्कुलर पाथ पे, किस पे मोशन कर रहा है, तो वहां पे स्पीड क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन टी होगा, कितना होगा 2 पाई आर अपॉन टी। तो ये देखिए 2 पाई आर अपॉन टी, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आर अपॉन टी। अपना एक के मकसद है क्या, बदला लेना, बदला नहीं लेना, ये पता करना कि ये f में 1 अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आया है, f में 1 अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आया है। What we have to determine or find out, we have to find out from where we have got 1 upon r square in formula of gravitational force। मैंने कल की क्लास में बताया था कि न्यूटन was so smart that he used Kepler's, he used Galileo, he used Copernicus to give his theories and formulas, ठीक है ना। हाँ क्यों बात करते यार, बिना मेहनत के थोड़ी है। मैंने कहा था ना नकल के लिए भी किसकी जरूरत होती है, अकल की। इसमें कुछ लोग अकललेस होते हैं, ठीक। अब यहाँ से आ जाइए, अब ये भी देखिए सब कुछ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और हम लोग को पता है कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। कहाँ से कांस्टेंट है, कैप्लर्स थर्ड लॉ से। कहाँ से, तो ये तीन चीजें मिलाएंगे, और ये जो हमारा फॉर्मूला में पहले लिखते हैं F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, किस में, इस वाले में, तो वही लेके क्या करेंगे, आएंगे। आया समझ में। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3rd। आ रहा है समझ में। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। माने है भैया, माने नहीं है, लेके आए हैं कहाँ से, 3rd लॉ से। पर्सनल आज अपने पर्सनल पे अपलोड कर लिए हैं, कल सुबह आ जाएगा, हम पर्सनली आपको सेंड कर देंगे। सर ग्रुप पे नहीं, मेरी बुआ को फोन लेके चली गई। अच्छा तो आप पर्सनल हमको मैसेज कीजिएगा, हम पर्सनल आपको भेजेंगे, ठीक है। आज चैनल नहीं जानते हो कौन सा है, अरे हमारी गर्लफ्रेंड तुमको थोड़ी ढूंढनी है, क्या बात करते हैं, वीडियो तुमसे नहीं ढूंढी जा रही है, डेट वाइज ढूंढ लोगे। हाँ 2-3 वीडियो चाहिए, छोड़ो जाने दो, ठीक है। हाँ वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, उसको ढूंढने में ज्यादा मेहनत लगेगा। वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ यार, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। चलो देखो सभी लोग, अब ये सबको समझ, यहाँ पे क्या F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू सॉरी v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। अब देखिए कहते हैं ना जब चीजें ना समझ में आए, जैसे जो भी लोग चिकन मटन खाते होंगे, ठीक है ना, जो नहीं खाते वो अपना कान बंद कर ले, जो खाते हैं वो कान खोल के सुने, ठीक है। तो क्या आप चिकन या मटन को खड़ा खाते हैं कि तोड़ के खाते हैं, मतलब काट के पीसेस में। तो आपको जब ना समझ में आए तो इसको भी क्या कर लीजिए पीसेस में। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया m अपॉन r इंटू क्या हो गया v स्क्वायर, समझ में आया, ठीक। अब v की वैल्यू 2 पाई r अपॉन t, इससे मत घबराइए कि वो कितना बड़ा जा रहा है, m अपॉन r। तो देखिए सबका स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, और t का स्क्वायर अच्छा t स्क्वायर। लिटिल तनी तनी क्या है, सेम दिख रहा है ना। तो अब पूरा क्या करेंगे, जैसे बदमाशी अपने कर लो, अपने भाई पे लगाना हो तो क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा और बदमाशी करना पड़ता है। हाँ झूठा आदमी,
ये r अपॉन r से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अब सबको अलग कर लो, जो जो कांस्टेंट है ना, ये r इंटू आर क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को हम देखो किनारे लगा दिए। ठीक, ये क्या बच गया, m बच गया, यहाँ क्या बच गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया पाई स्क्वायर और r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। यही लोग हैं जो इसको क्या बनाएंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। थर्ड से देखिए, इक्वेशन थर्ड से यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। ये तीसरे का प्रयोग में लाया, कह रहा है यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ आओगे, कहीं तो आओगे। तो यहाँ से F क्या हो गया, अब सब के सब क्या है, M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, M क्या है प्लैनेट, और प्लैनेट में ही अर्थ को ले लीजिए आप, और अर्थ का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, बहुत तेज बात है, हाँ गलत बोले हो, जो भी बोले हो। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर लिटरली हम बात करें, हम इसको थोड़ी देर के लिए आपके लिखने के लिए देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या लिख दिए, कांस्टेंट लिख दिए। कांस्टेंट किसकी जगह पे आता है, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे। किसकी जगह पे आता है, तो जब जाएगा तो किसको अपनी जगह देके जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी को। लोग देखते हो ना, बस में ट्रैवल करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं तो रुमाल लेके घूमते हैं, जब कहीं जाना होता है थोड़ी देर के लिए उतरते हैं तो अपना रुमाल वहीं पे क्या करते हैं, रख देते हैं कि हमारा सीट क्या हो गया, रिजर्व हो गया। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए रिजर्व करता है, तो कांस्टेंट किसके लिए रिजर्व करेगा, तो F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल है। क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल। और ये किसने लाया था, न्यूटन ने। किसके फॉर्मूला में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है ना, तो उसमें ही यूज किया गया था। क्लियर हो गया, ओके ओके, सबका डाउट इस पे क्लियर है। अब जिसको जो भी पूछना है पूछ सकता है। अच्छा, ये आप ये फॉर्मूले में पूछना चाहते हैं, ये क्या है, देखिए अगर ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, जैसा इसमें था, अगर इस वाले कंडीशन को देखेंगे तब तो क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, यानी कि जो भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है वो उसका मास है। क्लियर हुआ। जैसे सपोज दैट कि अभी इसमें कुछ बता नहीं है, अगर मान के चलिए इसके एक एंड पे अगर हम कुछ भी बांध दें, ठीक है ना, टाई कर दें, पेन दे दो वो वाला, वो पेन दो ना, दूसरा वाला नहीं, ये वाला। जैसे देखिए ये पेन है और इसको गिर ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये है ना, निकल गया। ठीक, ये ऐसे है, तो अगर मैं ऐसे इसको रोटेट करूंगा तो ये जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसी का मास होगा। देखिए अगर आप भी करना चाहेंगे, इसको रोटेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आप अपने फिंगर से क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कौन करना चाहेगा इसको, एक लोग, अच्छा सामने आओ, सामने आओ, आ जाओ आ जाओ, समझ जाओगे, चलो रोटेट करो स्लोली। ठीक, अभी इसका मास क्या है, कम है, तो इसका देखिए पेन का मास क्या है, लेस है ना, तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, आप ही को फील होगा। अब इसको उठाइए, देखिए कल से ही पड़ा हुआ है, अब इसको रोटेट कीजिए, मास फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बस बस हो गया हो गया हो गया, मुंह मत तोड़ लेना आपने। ठीक, यानी कि देखिए जब बैठिए, जब यानी कि ये सपोज दैट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया समझ में सबको। और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, इक्वेशन क्या बोले, ए बाबू रुक जाओ, हाँ बोलो।
ये आपको हम पहले ही बोले हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये स्पीड है किस पे? सर्कुलर पाथ पे। किस पे है? सर्कुलर पाथ। और थर्ड तो वैसे ही लिखा हुआ है, कांस्टेंट है। किससे आया ये? कैप्लर्स लॉ से। हाँ, कौन सा? ये वाला, ये आर। आजा प्यारे पास हमारे। हाँ, कहाँ पे? ये रुक जा। देखो, मैंगो लिखोगे या क्या लिखोगे? समझे? नहीं भैया, अरे वंस देयर वाज राजा हु वाज ईटिंग खाजा, ठीक है ना? वंस देयर वाज राजू ही ईट्स काजू। तो काजू खाते तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक? ये देखिए, 5 को आप क्या लिख सकते हैं? समझ में आया? हाँ, मल्टीप्लाई नहीं, वो उसमें है, मैं उसको क्या कर लिया? अलग कर लिया, ठीक है? जैसे आप अपने पिताश्री के इकलौते बालक हैं, तो आपकी सारी संपत्ति हुई, आप वो कहें चाहे ना कहें। हो गया? और किसी का कोई डाउट? खत्म एकदम? चलिए फिर, हाँ क्वेश्चन देंगे।